यह कहानी हमें सिखाती है जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो इस कहानी को जो है हम पढ़ेंगे और इसमें लिखे हुए टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स जो भी कुछ आएगा मैं उसको अच्छे से आपको समझाते हुए चलने वाला हूँ। काफ़ी मज़ेदार और एक लाइफ लेसन देने वाली ये कहानी है। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कहानी का टाइटल है यू आर द बेस्ट फ्रेंड। तो बहुत ही कॉमन लाइन है, हम लोग सब यूज करते हैं इसको। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू आप होते हो, आर एज प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि है द बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है। द फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, नाउन है। तो तुम सबसे अच्छे दोस्त हो, तो ये बन गया इसका हिंदी। आफ्टर के बाद माई गर्लफ्रेंड्स डेथ, यानी कि मेरी जो प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड को तो प्रेमिका ही बोलते हैं, तो उसकी जो डेथ है, वो जो मृत्यु है, उसके बाद अब उसकी मृत्यु कैसे हुई वो आगे डिफाइन किया गया प्रीपोजिशन से कनेक्ट करके। इन अ कार एक्सीडेंट, यानी कि जो कार दुर्घटना हुई, ठीक है। तो एक्सीडेंट दुर्घटना होता है, तो कार दुर्घटना में मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी मृत्यु हुई उसके बाद में, ठीक है। आफ्टर और बिफोर जो होते हैं वो टाइम को बताते हैं कि के पहले या बाद में। आई कुड नॉट ओवरकम द पेन, ठीक है। अब ये पास्ट की बात हो रही है, तो ये सेंटेंस जो है पास्ट को ही कंसिडर करेगा। तो आई कुड नॉट यानी मैं नहीं कर सका, ओवरकम, ओवरकम होता है कि पार कर पाना या उभर जाना, ठीक है। द पेन यानी कि दर्द, तो जो दर्द है उससे मैं उभर नहीं सका क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की जो है वो मौत हो गई थी। लाइफ फेल्ट मीनिंगलेस, लाइफ जो जीवन जो है, फेल्ट महसूस हुआ, ठीक है। फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट पास्ट में लिखा हुआ है। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस होता है निरर्थक, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीनिंगलेस है, तो वो क्या कर रहा है कि बेमतलब, आप बोल सकते हो कि उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई उसके जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है, कि वो बेकार हो गया है, बेमतलब हो गया है। एंड और आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू एंड माई लाइफ, एंड होता है खत्म करना, समाप्त करना, माई लाइफ यानी कि मेरा जो जीवन है उसको खत्म करने का मैंने निर्णय किया। बाई के द्वारा, तो वो किस चीज से वो अपने जीवन को खत्म कर रहा है? जंपिंग ऑफ, ठीक है। जंप ऑफ होता है कि कूदना, जैसे ये सतह है, यहाँ से ये कूद रहा है, ठीक है। तो किसी सतह को छोड़ के आप जब जंप करते हो तो उसको ऑफ लगा के एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, जंप ऑफ, कूदना, पहाड़ से कूदना, पेड़ से कूदना, छत से कूदना। तो ये सारे के सारे क्या है, फ्रेजल वर्ब में आ जाएंगे। अ माउंटेन, एक जो पहाड़ है उससे कूदने का मैंने जो निर्णय किया कि अपने जीवन को जो है वो खत्म करता हूँ, तो ऐसा वो कर रहा है। ऑन माई वे अप, यानी कि मेरा जो रास्ता है, वे अप यानी कि जो ऊपर जाने का रास्ता है, द माउंटेन यानी कि जो पहाड़ है उसके ऊपर जाने का जो रास्ता है, उसमें आई सॉ, मैंने देखा, अ मॉन्क लेडी, ठीक है। अ मॉन्क जो होता है वो साधु होता है, लेकिन जब कोई महिला जब मॉन्क बनती है तो उसको मॉन्क लेडी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको साध्वी बोलते हैं। तो मैंने एक साध्वी को देखा, सीटिंग, बैठे हुए, एट द एज, ठीक है। एज होता है किनारा होता है, तो किनारे के ऊपर बैठे हुए, ठीक है। एट एज ए प्रीपोजिशन है डिफाइन करने के लिए कहाँ पे बैठी हुई है वो। ऑफ, किनारा किसका है वो, ठीक है। तो एज के आगे प्रीपोजिशन कनेक्ट किया है। अ टेबल लैंड, टेबल लैंड क्या होता है कि एक ऐसी, जैसे पहाड़ के ऊपर आपने देखा होगा समतल भूमि होती है कई जगह, ठीक है। तो उसको टेबल लैंड बोलते हैं। तो उस भूमि के ऊपर जो है वो बैठी हुई थी, मेडिटेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि पास्ट टेंस यहाँ पे काम कर रहा है। और वो जो लड़की है, लड़की नहीं है, जो महिला जो है वो क्या कर रही है, ध्यान लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिटेटिंग, ध्यान लगा रही थी वो, वहाँ पे बैठी हुई थी। टू माई सरप्राइज, सरप्राइज होता है आश्चर्य करना, ठीक है। टू माई सरप्राइज यानी कि मेरे आश्चर्य के लिए, शी कॉल्ड मी, उसने क्या किया, कॉल मी यानी कि बुलाया मुझे, पास्ट में कॉल्ड मी, उसने बुलाया मुझे। आर यू गोइंग टू एंड योर लाइफ, तो यार सिंपल प्रेजेंट टेंस में है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, क्वेश्चन बना दिया, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, क्या करने के लिए, टू एंड योर लाइफ, अपने जीवन को जो है वो समाप्त करने, खत्म करने जा रहे हो। बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। बिकॉज जो है कंजंक्शन है, कनेक्ट कर रहा है दो वर्ड, दो सेंटेंसेस को। क्योंकि यू लॉस्ट, तुम खो चुके हो, योर लव्ड वन, तुम्हारे जो प्रियजन है, ठीक है। वन का मतलब एक नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लव्ड वन जो होते हैं उनको साथ में पढ़ते हैं कि प्रियजन, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है।
तो प्रियजन जिसको आप प्यार करते हो, क्या तुम उसको आप खो चुके हो इसलिए अपने जो जीवन है उसको तुम खत्म करने जा रहे हो? ऐसा जो है वो महिला जो पुकारती है उसको, बोलती है उसको। आई वाज़ शॉक्ड, मैं क्या था? शॉक था, ठीक है? पैसिव में लिखा गया आई वाज़ शॉक्ड, ठीक है? तो शॉक का मतलब होता है कि एकदम ऐसे चौंक जाना कि अरे! ये महिला कैसे बोल रही है? इसको कैसे पता कि मैं किसी को खो चुका हूँ? तो वो क्या हो गया? शॉक हो गया लड़का। हाउ डिड शी नो? ठीक, अब यहाँ पे देखो शी न्यू, ये कि वो जानती थी और उसी का ही पास्ट में क्वेश्चन बना दिया हमने कि हाउ डिड शी नो? तो सिंपल पास्ट में है, ये पास्ट सिंपल टेंस को ही क्वेश्चन मार्क बना के लिखा गया है, अबाउट मी यानी मेरे बारे में। तो मेरे बारे में ये कैसे जानती है? जानती थी। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, यस हाँ, यानी कि मैं अपने जीवन को खत्म करने जा रहा हूँ, यस हाँ। देयर इज़ नो पर्पस, ठीक है? देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है, इज़ नो पर्पस यानी कि कोई उद्देश्य नहीं है। इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, नाउ यानी कि अब मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। आई एम ऑल अलोन, ठीक है? मैं क्या हूँ? आई एम अलोन यानी मैं अकेला हूँ। ऑल अलोन यानी कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आई हैव डिसाइड, सॉरी आई हैव टू डाई, यानी कि मुझे क्या करना होगा? मुझे मरना ही पड़ेगा। एंड और स्टार्ट, शुरू करना होगा अ न्यू लाइफ, एक नया जीवन इन माई नेक्स्ट बर्थ, यानी कि मेरा जो अगला जो जन्म होगा, ठीक है? नेक्स्ट अगला होता है, बर्थ यानी कि जन्म होता है। तो जो मेरा अगला जन्म होगा उसके अंदर मुझे फिर से जो है नया जीवन जो है वो शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिप्लाई किया है यहाँ तक कि पास्ट में कि आई रिप्लाइड, मैंने पास्ट में बोला कि मैंने जवाब दिया। लेकिन अब उस जवाब में मैंने क्या दिया? तो कोट के अंदर जो लिखा है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने उसको जवाब में ये बोला, ठीक है? तो हमेशा कोट के अंदर जो लिखते हैं वो प्रेजेंट में लिखते हैं। पास्ट में भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या है वो। द मोंक लेडी यानी कि जो साध्वी थी, कामली सेड, ठीक है? तो अब यहाँ पे से की सेकंड फॉर्म है सेड यानी कि कहा। कामली जो है एडवर्ब है जो कि सेड जो है उसको इन्हेंस कर रहे हैं कि उसने कैसे कहा। तो उसने शांतिपूर्वक कहा ना, एकदम उसने शांति से कहा। श्योर यानी कि ठीक है। यू कैन डू, तुम कर सकते हो, ठीक है? यू कैन डू, तुम कर सकते हो। व्हाटएवर यानी कि जो कुछ भी। यू वांट यानी कि तुम चाहते हो। वांट मतलब चाहना होता है। तुम कर सकते हो जो कुछ भी तुम चाहते हो। इट्स योर लाइफ, इट इज योर लाइफ, ठीक है? ये तुम्हारा जीवन है। योर विल, तुम्हारी इच्छा, ठीक है? विल का मतलब इच्छा होता है। विल एज यहाँ पे वर्ब आया है, ठीक है? तो जो सॉरी वर्ब नहीं है, नाउन है। तो यहाँ पे जो विल होता है, विल का मतलब इच्छा होता है। विल एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है इच्छा की बात हो रही है कि यानी आपकी जो मन में जो इच्छा होती है, आपकी विल जो है तो वो। बट लेकिन आर यू इन सच अ हरी, ठीक है? क्वेश्चन है कि यू आर इन हरी, ठीक है? आप जल्दी में हो, तो उसी का बना दिया आर यू इन सच अ हरी, यानी कि आप ऐसी क्या है, एक जल्दी में हो। हरी एक जल्दी होता है, लेकिन हिंदी में एक जल्दी नहीं बोलते हैं कि तुम ऐसी जल्दी में हो टू डाई, मरने की। तो क्या तुम मरने की जल्दी में हो? कि क्या तुम मरने की ऐसी जल्दी में हो? कैन यू लिसन, ठीक है? यू लिसन, यू कैन लिसन यानी कि तुम सुन सकते हो। क्वेश्चन बना है कैन यू लिसन, क्या तुम सुन सकते हो? ठीक है, लिसन के बाद में हमेशा टू आता है, ठीक है? जैसे लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू समवन, तो वैसे ही लिसन टू माय स्टोरी, यानी कि क्या तुम मेरी कहानी सुन सकते हो? और पेन, दर्द की फर्स्ट यानी कि पहले, तो क्या तुम पहले मेरे दर्द वाली कहानी जो है वो सुन सकते हो क्या? तो बूढ़ी औरत जो है उसे रोकने का ट्राई कर रही है कि वो मरे ना। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया इम्पेशेंटली, ठीक है? तो जो रिप्लाई है वो वर्ब है आपका, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, पास्ट में चल रही है। इम्पेशेंटली यानी कि रिप्लाई को इन्हेंस कर रही है, ठीक है? एडवर्ब है कि मैंने जवाब कैसे दिया। देखो पेशेंटली होता है एकदम धैर्य के साथ में, और इम्पेशेंटली यानी कि अधीरता के साथ में, इतनी जल्दीबाजी में जवाब देना कि ठीक है, नहीं करना मुझे, मैं जल्दी में हूँ वैसे। तो आई रिप्लाइड इम्पेशेंटली, मैंने जवाब दिया अधीरता से। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। टेल योर स्टोरी टू समवन एल्स, ठीक है? तो टेल यानी कि बताना, योर स्टोरी आपकी जो कहानी है उसको बताना, टू समवन एल्स यानी किसी और को आप अपनी कहानी बताना। आई स्टार्टेड वॉकिंग, मैंने क्या कर दिया? स्टार्ट होता है शुरू करना। स्टार्ट के बाद में कोई भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी हम लगा देते हैं। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया। वॉकिंग यानी कि मैंने चलना शुरू किया। टूवर्ड यानी कि की तरफ, किसकी तरफ? द एज यानी कि जो किनार था, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है एज है इसकी, तो उसकी तरफ मैंने जो है वो चलना शुरू किया। टू जंप, कूदने के लिए, तो कूदने के लिए मैंने जो है वो चलना शुरू किया। सडनली, अचानक, द लेडी शाउटेड यानी कि जो लेडी थी, महिला थी, शाउटेड चिल्लाई, ठीक है? पास्ट में लिखा गया है, सिंपल पास्ट है कि वो चिल्लाई। शाउट मतलब चिल्लाना होता है।
वेट, रुको, वेट, रुको, रुको। आई हैव द पावर, मेरे पास में क्या है? द पावर, यानी कोई विशेष शक्ति है। मेरे पास में कौन सी विशेष शक्ति है? टू फुलफिल, पूरा करने की। एनीवन्स विशेस, यानी किसी की भी इच्छाओं को पूरा करने की मेरे पास में शक्ति है। आई कैन ग्रांट, ठीक है, मैं दे सकती हूँ तुम्हें या पूरी कर सकती हूँ। योर विश, यानी कि तुम्हारी जो भी इच्छा है उसको मैं पूरी कर सकती हूँ। टू यानी कि भी, तो ठीक है, आई कैन टू, ठीक है, मतलब हो गया कि मैं भी कर सकती हूँ, पूरी कर सकती हूँ तुम्हारी इच्छा को। बट लेकिन विथ अ फ्यू कंडीशन, लेकिन साथ में अ फ्यू कंडीशन, कुछ शर्तों के साथ में मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आई स्टॉप्ड, मैं रुका। एंड और टर्न बैक, ठीक है, टर्न मतलब मुड़ना होता है, बैक यानी कि पीछे, तो मैं पीछे मुड़ा। रियली, वास्तव में। व्हाट कंडीशंस, क्या शर्त है, ठीक है। कंडीशन शर्त होता है, एक से ज्यादा है तो शर्तें, कंडीशंस। तो क्या शर्तें? शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। एंड सेड, कहा उसने। यस, हाँ। यू कैन ट्राई इट, तुम क्या कर सकते हो? ट्राई मतलब कोशिश करना। और यहाँ पे होता है ना कि जैसे आप ट्राई कीजिए ना इसको, आप आजमाइए ना इसको। यू कैन ट्राई इट, आप आजमा सकते हैं इसको। नाउ, अब डिमांड योर विश, तो डिमांड करो, मांग करो, योर विश यानी आपकी जो भी कहानी, सॉरी जो भी इच्छा है उसकी आप मांग करो। ठीक, हाँ, एक बार आजमा के देखो ना, आजमाने में क्या जा रहा है। तो जो महिला है वो उसको थोड़ा रोकने का ट्राई कर रही है कि वो कूदे ना, जंप ना करे, तो इसलिए बोल रही है, उसको थोड़ा लुभा रही है कि अरे तुम विश मांगो ना अपनी, मैं पूरी करती हूँ ना, बस कुछ शर्तें रहेंगी मेरी। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर अ मोमेंट, यानी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैंने सोचा। एंड देन, और उसके बाद में सेड, यानी कि कहा मैंने। क्या कहा? यस, हाँ। आई वॉन्ट माई गर्लफ्रेंड बैक, मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट में लिखा गया है, तो उस टाइम पे जो बोल रहा है ना उसको कोट में लिखा गया है। मैं चाहता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड, यानी कि मेरी जो प्रेमिका है, बैक यानी कि वापस, तो मैं मेरी प्रेमिका को वापस चाहता हूँ, ठीक है ना, कि वापस चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए। वो मर गई है ना, तो वहां से वो वापस आ जाए, ऐसा नहीं कि वो गई हुई है तो वापस आ जाए। तो वो मर चुकी है तो वो जीवित हो जाए वापस से, कहने का मतलब है। द मॉन्क रिप्लाइड, यानी कि जो साध्वी है, बार बार मॉन्क लेडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड हो चुका है ना कि कौन है वो मॉन्क। तो जो साध्वी, जो लेडी है, उसने क्या किया? रिप्लाइड किया, उसने जवाब दिया, उसने रिप्लाइड, ओके, ठीक है। योर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी जो विश है, इच्छा जो है, विल बी, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है, फ्यूचर की बात करें, हो जाएगी, ग्रांटेड है कि स्वीकार हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये पैसिव में लिखा गया है। तो आपकी विश जो है वो पूरी हो जाएगी। अब वो पूरी कौन करेगा, ऐसा इसमें नहीं मेंशन किया सेंटेंस में, लेकिन हमें पता है जो लेडी है वो उसकी विश जो है वो पूरी करेगी। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, यू हैव टू फुलफिल माई कंडीशन, तो तुम्हें क्या करना हो? यू हैव टू, यानी कि तुम्हें करना ही है। क्या करना है तुम्हें? फुलफिल, पूरा करना है। माई कंडीशन, यानी मेरी शर्त जो है उसको तुम्हें पहले पूरा करना है। तो लड़के की विश है कि मेरी गर्लफ्रेंड को वापस लौटा दो, और जो बूढ़ी महिला है, जो साध्वी है, वो बोलती है ठीक है, मेरी ये कंडीशन है, उसको पूरा करो पहले। आई सेड ईगरली, मैंने कहा ईगरली, ठीक है। अब सेड मतलब होता है कहा ना, कहा। और अब मैंने कैसे कहा, ईगरली कहा, तो ये एक एडवर्ब हो जाएगी आपकी, कि जो कहने को बता रही है, कैसे कहा, अपनी उत्सुकता से कहा, खुशी से कहा कि यस, टेल मी, बतलाओ मुझे, हाँ बतलाओ मुझे। आई विल डू इट राइट नाउ, मैं करूंगा इसे राइट नाउ, यानी कि अभी के अभी मैं करूंगा, आप मुझे बतलाओ। शी सैड, उसने कहा, यानी जो महिला है उसने कहा, यू हैव टू फाइंड, यानी कि आपको क्या करना है? फाइंड, खोजना है। एंड और ब्रिंग मी, ठीक है, ब्रिंग होता है लाना, ठीक है, लाना है, मी यानी कि मेरे पास में लाना है। 10 people, 10 लोगों को तुम्हें जो है खोजना है और मेरे पास में लाना है। हु, यानी कि जो, अब ये जो लोग हैं, 10 लोग, उनके बारे में बात हो रही है, जो क्या कर चुके हैं? लोस्ट, खो चुके हैं। देयर लव, अपने प्रेम को खो चुके हैं, प्यार को खो चुके हैं। एंड और आर स्टिल अलाइव, और वो क्या है? अभी भी अलाइव है, जीवित है, ठीक है। तो स्टिल होता है अभी भी, तो अभी भी क्या है? वो जीवित है। ऐसे लोगों को लेके आओ मेरे पास में, खोजो और लेके आओ मेरे पास में 10 लोगों को, जो क्या है? अपने प्यार को खो चुके हैं और अभी भी जीवित है। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं क्या था? आश्चर्यचकित था, ठीक है। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, कि अरे ये क्या कंडीशन रख दी। व्हाट, क्या? यू वॉन्ट मी टू फाइंड पीपुल, यू वॉन्ट मी यानी कि तुम चाहती हो, मी यानी कि मुझसे तुम चाहती हो, टू फाइंड खोजना, पीपुल लोगों को, लाइक मी, लाइक मी यानी कि मेरे जैसे,
तो मेरे जैसे लोगों को तुम खोजना चाहते हो, ठीक है? लाइक जो है एज़ अ वर्ब नहीं है यहाँ पे, एज़ अ कनेक्टर आया है बतलाने के लिए कि कैसे लोग, मेरे जैसे लोग। हू लोस्ट यानी कि जो खो चुके हैं, देयर लव्ड वन्स जो खो चुके अपने लव्ड वन्स यानी कि प्रियजनों को, ठीक है? लव्ड वन पहले भी आया था ऊपर, मैंने बताया लव्ड वन का मतलब होता है प्रियजन। तो मेरे प्रियजनों को तुम जो खो चुके हैं वैसे लोगों को ढूँढने की बात कर रही हो कि मेरे जैसे लोगों को ढूँढने की बात कर रही हो? ओके, ठीक है, आई विल डू इट, मैं करूँगा इसे। गिव मी सम टाइम, गिव मी दो मुझे, सम टाइम यानी कि कुछ समय जो है वो मुझे दो आप। आई लेफ्ट द हिल टॉप, मैंने क्या है छोड़ दिया, ठीक है? चला गया, मतलब कहने का मतलब है चला गया। द हिल टॉप यानी कि पहाड़ी की जो चोटी है जहाँ पे सुसाइड करने गया था, तो वो जो है मैंने छोड़ दिया अभी। एंड और बिगेन शुरू किया, माई सर्च यानी कि मेरी जो खोज है उसको मैंने शुरू किया, ठीक है? बिगिन की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में बता रहा है कहानी, इसलिए बिगेन, ठीक है? बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है? तीन फॉर्म जो है। तो वर्ब्स के लिए मैंने एक बुक भी बनाई है, ए टू जेड वर्ब्स, तो उसमें जो है अच्छे से वर्ब्स को डिस्क्राइब किया गया है और हर एक वर्ब का हिंदी में अनुवाद और उसका प्रोनाउंसिएशन और साथ में 5 जो है एग्जाम्पल भी मैंने उसमें लिखे हैं हर एक वर्ब के लिए। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप ज़रूर देखिएगा। उसके जो सैंपल्स हैं वो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहता हूँ, तो वहाँ से और भी अच्छा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे थे हम। आई लेफ्ट द हिल टॉप, मैंने छोड़ दिया जो हिल टॉप था, पहाड़ी की चोटी थी, उससे मैं चला गया, छोड़ दिया मैंने उसको। एंड और बिगेन शुरू किया मैंने, माई सर्च एंड मेरी जो खोज है उसको मैंने शुरू किया। डेज पास्ट, ठीक है? जो दिन है वो, पास का मतलब होता है व्यतीत हो जाना, पास का मतलब होता है कक्षा में पास हो जाना, उत्तीर्ण हो जाना। तो यहाँ पे जो दिन जो है वो पास्ट बीत गए, 1 2 3 4 5 इवन 20 डेज यानी कि 1 2 3 4 करके ऐसे इवन यानी कि यहाँ तक कि 20 दिन बीत गए। अब 20 दिन के अंदर क्या हुआ, तो वो हाइफन लगा के लिखा है कि लेकिन आई कुडन्ट फाइंड, मैं खोज नहीं सका, एनीवन यानी कि किसी को भी मैं जो है खोज नहीं सका। आई सर्च्ड, मैंने ढूंढा, द एंटायर विलेज यानी पूरा जो गांव है उसको मैंने ढूंढा, ठीक है? विलेज नाउन है और उसी का ही एडजेक्टिव है एंटायर यानी कि पूरा का पूरा गांव जो है मैंने ढूंढा। आई मेट, मैं मिला, वन मैन एक आदमी से मिला, हु हैड लॉस्ट यानी कि जो क्या कर चुका था, खो चुका था, हिज लव अपने प्यार को खो चुका था, बट लेकिन ही हैड मूव्ड, ठीक है? तो मूव का मतलब देखो हिलना भी होता है, ठीक है, चलना भी होता है, लेकिन मूव के आगे क्या है, मूव ऑन। तो मूव ऑन होता है कि किसी बुरे सदमे से बाहर निकल जाना, ठीक है? फ्रेजल वर्ब है क्योंकि कोई भी जो वर्ब के अंदर प्रीपोजिशन लग जाता है और उसका मीनिंग यदि बदल गया तो फ्रेजल वर्ब है। तो बट ही हैड मूव्ड ऑन, वो क्या हो चुका था, वो उभर चुका था, यानी जो सदमा था उसका खोने का, वाइफ को या जो भी लव है उसको खोने का, उससे वो उभर चुका था। एंड और मैरिड यानी कि वो शादी कर चुका था, समवन एल्स यानी किसी और से वो शादी कर चुका था, ठीक है? तो ऐसा उसको एक केस तो मिला कि कम से कम एक तो मिला, लेकिन वो भी अभी मूव ऑन हो चुका था। फ्रस्ट्रेटेड यानी कि एकदम हताश, एंड होपलेस ये एकदम निराश। आई रिटर्न, मैं लौटा, टू द हिल टॉप, हिल टॉप के ऊपर जो है जहाँ पे वो महिला बैठती थी पहाड़ी की चोटी पे, वहां पे मैं लौटा। टू मीट द मोंक लेडी, मिलने के लिए, क्या करने के लिए, टू मीट मिलने के लिए, द मोंक लेडी उनकी जो साध्वी है उससे मिलने के लिए मैं लौटा। शी ग्रीटेड, तो उसने क्या किया, स्वागत किया, ठीक है? तो ग्रीट का मतलब होता है कि एकदम आइए आइए, ग्रीट करते हैं ना, स्वागत करना। तो उसने स्वागत किया मीन मेरा, विथ किसके साथ में, अ काम स्माइल, ठीक है? जो स्माइल होता है मुस्कुराना होता है, मुस्कान जो होती है उसके साथ में, लेकिन काम थी यानी एकदम शांति वाली जो मुस्कान थी उसके साथ में उसने मेरा स्वागत किया। वेल, ठीक है, यंग मैन यानी कि युवा आदमी, कह रहे हैं कि आओ यंग मैन कैसे हो, तो वैसे ही, ठीक है, यंग मैन, हैव यू फाउंड एनीवन, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं यार, ठीक है? यू हैव फाउंड एनीवन, तुम क्या है खोज चुके हो किसी को, तो उसी का क्वेश्चन बना दिया कि क्या तुम खोज चुके हो किसी को, ठीक है? फाइंड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे फाउंड, क्या तुम खोज चुके हो किसी को? आई रिप्लाइड सैडली, मैंने जवाब दिया, सैडली यानी कि दुखी होकर के मैंने जवाब दिया, नो आई कुडन्ट फाइंड एनीवन, आई कुडन्ट, ठीक है, कुड नॉट, कुडन्ट फाइंड यानी कि मैं नहीं खोज सका, एनीवन किसी को भी मैं जो हूँ नहीं खोज सका, तो उसको मिला ही नहीं कोई, तो कैसे बोले। शी सैड, उसने कहा, देन तब, योर विश कैन नॉट बी ग्रांटेड यानी कि आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, कैन नॉट बी यानी कि नहीं हो सकती, ग्रांटेड यानी कि पूरी नहीं हो सकती, ठीक है?
तो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती बिकॉज़ क्योंकि यू हैवंट फुलफिल्ड इनके आप नहीं कर चुके हैं द कंडीशन पूरी नहीं कर चुके द कंडीशन यानी कि जो शर्त थी उसको आप पूरी नहीं कर चुके इसलिए आपकी जो विश है उसको ग्रांट नहीं कर सकते। शी कंटिन्यूड वो जारी रही। ठीक है, कंटिन्यू देखो ऐसा आता है ना कि शी एडेड शी कंटिन्यूड, तो उसका जो सेंटेंस था उसी को आगे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रही है, महिला क्या बोल रही है आगे, यू कैन स्टिल गो अहेड, आप कर सकते हो, स्टिल यानी कि अभी भी, गो यानी कि आप अभी भी जा सकते हो, अहेड यानी कि आगे, तो आप अभी भी आगे जा सकते हो, एंड और जंप कूद सकते हो। तो आप आगे जा सकते हो और कूद सकते हो क्योंकि आपने शर्त तो पूरी की नहीं, तो मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। आई वॉन्ट स्टॉप यू, ठीक है, वॉन्ट यानी कि विल नॉट जो होता है उसको यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिया, वॉन्ट बोलते हैं। आई वॉन्ट स्टॉप यू, मैं नहीं करूँगी, रोकूंगी नहीं आपको, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आई वॉक टूवर्ड यानी कि मैं चला, टूवर्ड यानी की तरफ, द एज यानी कि जो किनारा है उसकी तरफ मैं चला, ऑफ द हिल अगेन यानी कि पहाड़ी का जो किनारा है उसकी तरफ मैं चला, अगेन यानी कि दोबारा। तो पहले भी वो एक बार गया था तब उसको महिला ने रोक दिया था, लेकिन इस बार महिला नहीं रोक रही, वो तो महिला खुद कह रही कि तुम जाओ अब कूदो, तो दोबारा चला। डिटरमिन्ड, ठीक है, इसको डिटरमाइन भी पढ़ते हैं, डिटरमीन भी पढ़ते हैं। तो डिटरमीन ये होता है कि एकदम दृढ़ निश्चय के साथ में, संकल्प के साथ में। टू एंड माई लाइफ, खत्म करने के लिए, माई लाइफ मेरा जीवन खत्म करने की दृढ़ निश्चय के साथ में। बट लेकिन एज आई स्टूड देयर, एज यानी कि जैसे ही, आई स्टूड मैं खड़ा हुआ, देयर यानी वहां पर, यानी किनारे के ऊपर जैसे ही मैं वहां पे खड़ा हुआ, माई हार्ट यानी कि मेरा जो दिल है, स्टार्टेड रेसिंग उसने शुरू कर दिया, रेसिंग होता है एकदम धड़कना शुरू कर दिया, एंड और अ फियर यानी कि एक जो डर होता है, ऑफ डेथ यानी कि मरने का जो एक डर होता है, ग्रिप मी, ठीक है, ग्रिप मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। कहते हैं ना कि इस हैंडल की ग्रिप काफ़ी अच्छी है, ठीक है। कुछ भी की ग्रिप अच्छी है उसकी पकड़ने में, जैसे पंजा लड़ाते हैं तो ग्रिप अच्छी है उसकी पकड़ने में, तो ग्रिप का मतलब पकड़ना होता है। तो जो मरने की जो क्या बोलते हैं डर है, ठीक है, एंड अ फियर ऑफ डेथ, ठीक है, जो मरने का जो डर है उसने क्या कर लिया, ग्रिप मी उसने मुझे जकड़ लिया, उसने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, तो मैं वहाँ गया, मेरा जो दिल है वो बहुत ज़ोर से ऐसे धड़कने लग गया, स्टार्टेड शुरू हो गया, रेसिंग धड़कना शुरू हो गया, और जो डर है उसने मेरे को पकड़ लिया। आई थॉट मैंने सोचा, व्हाई एम आई डूइंग दिस, ठीक है, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको क्वेश्चन में बना दिया है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यह क्यों कर रहा हूँ मैं। द पर्सन यानी कि वह व्यक्ति, आई एम डाइंग फॉर जिसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं मर रहा हूँ, इज नो मोर, इज नो लॉन्गर हियर यानी कि वो अब क्या है और यहाँ पे है ही नहीं है, यानी कि वो जिंदा ही नहीं है। एंड और विल नॉट इवन नो, ठीक है, विल नॉट यानी कि जो पर्सन जो है, ठीक है, यहाँ पे द पर्सन आई एम डाइंग फॉर, ठीक है, तो ये जो क्या है एक सब्जेक्ट है पूरा पूरा, इज नो मोर, इज नो लॉन्गर हियर यानी कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, एंड और ये जो सब्जेक्ट है, द पर्सन आई एम डाइंग फॉर विल नॉट इवन नो यानी कि वो नहीं जान पाएगा, यहाँ तक कि वो जान भी नहीं सकेगा, अबाउट माई सेक्रीफाइस, अबाउट के बारे में, माई सेक्रीफाइस यानी मेरा जो बलिदान है उसके बारे में वो जान भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो विल नॉट यानी जान भी नहीं पाएगा, वो बंदा है ही नहीं, वो लड़की है ही नहीं अभी यहाँ पे जिसके लिए मैं मर रहा हूँ यहाँ पे। आई स्टेप बैक, ठीक है, मैंने क्या होगी पीछे कदम बढ़ा लिए मैंने, एंड और रिटर्न लौटा, टू द मॉन्क लेडी, और जो मॉन्क लेडी है यानी कि जो साध्वी है उसके पास में मैं वापस लौटा। आई कांट एंड माई लाइफ, मैं नहीं कर सकता, एंड होता है खत्म करना, तो मैं खत्म नहीं कर सकता, माई लाइफ यानी मेरा जो जीवन है उसको मैं खत्म नहीं कर सकता। व्हाट्स हैपनिंग टू मी, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग यानी कि क्या घटित हो रहा है, टू मी यानी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आई आस्क्ड मैंने पूछा, तो मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, पहले मैं मरने के लिए एकदम उत्सुक था और अभी मैं मरने से डर रहा हूँ, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ में। द मॉन्क लेडी यानी कि जो साध्वी थी, ठीक है, साधु महिला थी, स्माइल जेंटली, वो मुस्कुराई, जेंटली है तो एकदम नरमाई से मुस्कुराई, ठीक है, तो मुस्कुराने को क्या कर रहा है, ये क्या है एडवर्ब है, ठीक है, तो इस वर्ब को ये एनहांस करिए, एकदम नरमाई से कोमलता से वो मुस्कुराई, एंड सेड उसने कहा, इमोशंस, ठीक है, यानी जो भावनाएं होती हैं, आर टेम्परेरी, तो वो क्या होती है अस्थायी होती हैं, व्हेन जब दे आर हाई, जो वो एकदम उच्च स्तर पे होती हैं, वी मेक इम्पल्सिव, तो हम क्या हो जाते हैं इम्पल्सिव हो जाते हैं,
तो वी मेक हम बनाते हैं डिसीजंस या निर्णय को बनाते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन जो है वो नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो कैसे डिसीजन है, इनकी आवेगी डिसीजन बनाते हैं, एकदम हट वाले डिसीजन बना लेते हैं कि मुझे अब खत्म करना ही है, वो करना ही है। तो यही बोल रही है महिला की इमोशंस जो होते हैं, भावनाएं होते हैं, वो अस्थायी होती हैं। तो कभी गुस्सा आ जाता है आपको, तो आप गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, कि आपने उसको मारने की धमकी दे दी। लेकिन जब आपका गुस्सा ठंडा होगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने उसको धमकी जो गलत दे दी। तो यही वो बता रही है कि व्हेन दे आर हाई, जो वो एकदम जो इमोशंस होते हैं एकदम उच्च स्तर पे होते हैं, तो वी मेक डिसीजंस हम निर्णय लेते हैं। कैसे? इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, आवेगी निर्णय ले लेते हैं हम। बट लेकिन इफ वी वेट, हम इंतजार करें, यदि हम इंतजार करें फॉर देम टू सेटल, फॉर देम यानी कि उनका जो इमोशंस है उनका हम इंतजार करें, टू सेटल यानी कि शांत होने का, आवर पर्सपेक्टिव यानी हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो नज़रिया है, ठीक है, नज़रिया होता है ना हमारा, वो क्या होगा? चेंजेस, यानी कि वो बदलता है। तो सिंपल में लिखा गया है इफ़ वी वेट फॉर देम, यानी हम उनका इंतजार करें, टू सेटल यानी कि शांत होने का, इमोशंस जो है हमारे से गुस्से का हो, डर का हो, या फिर दुख का हो, तो यदि हम थोड़ा इंतजार करें उनको ठंडा होने देने का, तो हमारा जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो क्या है? बदलता है, चेंजेस, ठीक है। तो चेंज के आगे एस लगा हुआ है क्योंकि ये दृष्टिकोण की बात हो रही है, सिंगुलर है ये। आई ट्रिक्ड, ठीक है, मैंने क्या किया? ट्रिक्ड किया, यानी कि मैंने चालाकी से समझाया, यू तुमको, इनटू सेटलिंग योर इमोशन, इनटू यानी कि में, सेटलिंग यानी कि शांत होने देने में, योर इमोशंस आपकी जो भावनाएं हैं उनको शांत होने देने में मैंने आपको चालाकी से समझाया। एंड और इट वर्कड, और ये काम कर गया, और अब तुम मरने के इच्छुक नहीं हो, ठीक है। बात तो यही है ना कि अभी काम कर गया, मैंने तुम्हें समझाया कि तुम्हें 20 दिन तुमने लगाए खोजने के अंदर कि ऐसे लोगों को ढूंढा, तब तक तुम्हारे इमोशन थे ना वो शांत हो गए। हर वर्ड्स, उसके जो शब्द थे, उसके जो शब्दों ने, ओपन माई आईज, उन्होंने क्या कर दिया, ये पूरा सब्जेक्ट है, हर वर्ड्स ओपन, खोल दी, माई आईज, मेरी आंखों को उसने खोल दिया, उनके शब्दों ने मेरी आंखों को खोल दिया। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, हाउ फूलिश यानी कितना मूर्ख, आई हैड बीन यानी कि मैं था, ठीक है। तो आई हैड बीन यहाँ पे लिखा है यानी कि मैं था, इतना ही होगा कि कितना मूर्ख मैं था। आई थैंक्ड, मैंने धन्यवाद दिया, हर उसको, मैंने उसको धन्यवाद दिया। एंड डिसाइडेड, निर्णय किया, टू लिव माई लाइफ, जीने का, ठीक है, लिव मतलब रहना, जीना, तो यहाँ पे जीने का आएगा, ठीक है। मैंने जीने का निर्णय किया, माई लाइफ, मेरे जीवन को, विथ के साथ में, अ पर्पस, एक उद्देश्य के साथ में जो है मैंने अपने जीवन को जीने का निर्णय किया। वो उद्देश्य क्या था? यहाँ पे डॉट लगा के, कॉलन लगा के लिखा हुआ है, ठीक है, दो टिक्के होते हैं, इनको कॉलन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? टू हेल्प, मदद करना, पीपल, लोगों की, लाइक मी यानी कि जो मेरे जैसे लोग हैं उनकी मदद करना, हु फील लोस्ट यानी कि जो महसूस करते हैं, लोस्ट यानी कि खोया हुआ महसूस करते हैं, एंड होपलेस यानी कि एकदम निराश, ठीक है, कोई आशा नहीं है उनके पास में, तो वैसे महसूस करते हैं, उन लोगों की मदद करना जो है मैंने जीवन का उद्देश्य बना लिया। दैट डे, उस दिन, आई फाउंड, मैंने पाया यानी मैंने खोजा, मैंने पाया, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा जो परम मित्र है, सबसे अच्छा दोस्त है, उसको मैंने खोजा या पाया। अब वो मित्र कौन है उसके बारे में यहाँ पे हाइफन लगा के लिखा हुआ है, कि ये जो टेस्ट देते हैं इसको हम हाइफन पढ़ते हैं। नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन, ना ही इन द फॉर्म ऑफ यानी कि के रूप में, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में नहीं पाया मैंने जो अपना बेस्ट फ्रेंड पाया है वो, बट लेकिन इन द विजडम, तो किसमें? बुद्धिमता के रूप में पाया है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन नहीं है, नॉट लगाया यहाँ पे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ विजडम यानी कि बुद्धिमता के रूप में मैंने पाया है उसको। दैट सेव्ड मी, जिसने बचाया मुझे, फ्रॉम माई सेल्फ यानी कि जिसने मुझे खुद से ही बचाया, ठीक है। तो ऐसा करके इसको बेस्ट फ्रेंड मिल गया कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो ही उसका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो उसने उसे ही बचा लिया, खुद से ही बचा लिया उसने। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स है उनको देख लेते हैं। ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है काबू पा लेना, ठीक है। तो उसके इमोशंस थे, उसको उन पे काबू पाना था, ठीक है। तो ऐसी कहानी थी कि ओवरकम का मतलब ये भी होता है कि उभर पाना भी होता है, कि वो जो है अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी, उससे उभर नहीं पा रहा था, तो ओवरकम नहीं कर पा रहा था। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का मतलब होता है बेकार, अर्थहीन या बेमतलब, ठीक है। तो उसको जो जीवन है वो मीनिंगलेस लग रहा था, बेकार लग रहा था। टेबल लैंड, समतल पहाड़ी क्षेत्र होता है, कि जैसे ऐसे ऐसे पहाड़ी है उसके ऊपर कहीं पे ऐसे समतल क्षेत्र बना हुआ है, तो उसको टेबल लैंड कहते हैं।
मेडिटेटिंग होता है ध्यान करना। तो जो महिला थी, ठीक है, मॉन्क लेडी यानी जो साध्वी महिला थी वो ध्यान कर रही थी। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य करना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, इसको सरप्राइज भी पढ़ते हैं और सरप्राइज भी पढ़ते हैं, दोनों ही पढ़ लेते हैं। पर्पस का मतलब उद्देश्य होता है, ठीक है, तो कोई उद्देश्य होगा ना, क्या करना है। बर्थ का मतलब जन्म होता है। कामली मतलब शांति से, तो शांति से, ठीक है, कामली। इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली होता है अधीरता से, पेशेंटली होता है एकदम धैर्य के साथ में। और जब धैर्य नहीं हो उसके साथ में आप कोई काम कर रहे हो तो इम्पेशेंटली कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है एडवर्ब बन के आया था कि उसने कहा, इम्पेशेंटली कहा उसने कि आई मीन हरी, मैं जल्दी में हूँ, ठीक है। वैसे ही हरीड, सॉरी हरीडली, हरीडली का मतलब हो गया जल्दी में, ठीक है। कंडीशंस, कंडीशन का मतलब होता है शर्तें, होता है कि क्या क्या शर्तें हैं आपकी। फुलफिल का मतलब पूरा करना होता है, फुलफिल। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा फुलफिल में कई बार डबल एल भी आता है, कई बार सिंगल एल भी आता है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, तो वो डिपेंड करता है आप ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हो या यूएस वाली इंग्लिश बोल रहे हो या लिख रहे हो, बोलने में तो सेम ही होता है। डिमांड का मतलब मांग होता है, ठीक है, डिमांड बोलते हैं, मांग होता है। ईगरली उत्सुकता से, ठीक है, तो ईगरली भी क्या है आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो आपने कहा उत्सुकता से कहा आपने, ठीक है। जिसके जर्नलिज्म के लास्ट में ली आता है वो सारे एडवर्ब ही होते हैं। ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है, यानी कि देना। होपलेस का मतलब होता है निराश, ठीक है, निराशा। फ्रस्ट्रेटेड हताश होता है, ठीक है, निराशा हताश, ऐसे ये दोनों सिमिलर सही हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब दृष्टिकोण होता है, ठीक है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब होता है भावनात्मक रूप से जल्दबाजी में किया गया काम, ठीक है, यानी कि एकदम आवेग में आके आपने कुछ कर दिया, ठीक है, वही। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब बलिदान होता है। ग्रिप्ट का है पकड़ लेना, ठीक है। तो जैसे कोई चीज़ होती है पकड़ लिया, जो उसको अंदर से डर नहीं जो है उसको पकड़ लिया, ग्रिप कर लिया उसको, ठीक है। टेम्परेरी का मतलब अस्थायी होता है, ठीक है, यानी कि जो परमानेंट नहीं है वो टेम्परेरी। सेटलिंग का मतलब होता है स्थिर करना, ठीक है, तो सेटल हो जाना कि शांत हो जाना। विजडम का मतलब ज्ञान होता है। होपलेसनेस का मतलब होता है निराशा। तो वो निराशा हो गई। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट हो गई, वर्ड मीनिंग आपको अच्छे-अच्छे मैंने बता दिए हैं और कुछ इंग्लिश ग्रामर भी आपको मैंने आज बताई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।